सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारा है फाइनेंशियल एनालिसिस, या फिर हम चैप्टर करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस जिसके सब्जेक्ट में अगर ये टॉपिक है। और हम हर एक वीडियो में अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, और अगर उनके में ये क्वेश्चन है तो उन सब के लिए वीडियो रेलेवेंट होगी। यहाँ पे हमने पर्टिकुलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया है, तो उसमें ये चैप्टर 3 है, तो उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे इस वीडियो से। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि हमारा है व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस, जो कि हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है, और इसके साथ आगे हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, सारी इसके साथ पूछ ली जाती है। तो ये तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका कंसेप्ट समझेंगे। अगर आपको वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन समझ आते हैं, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया तो वो भी कर लेना चैनल को, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हमने चैप्टर वाइज, या फिर हम ये कह सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, सेमेस्टर वाइज किया हुआ है, तो आपको वहाँ से बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके ऑलरेडी हमने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लिया है। ठीक है, जिसमें हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शंस टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो कर लिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर है वो कर लिया। ठीक है, तो नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे लाइन बाय लाइन कर सकते हो, वीडियोज को देख सकते हो, जो कि हर एक क्वेश्चन की अलग अलग वीडियो बनती है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन कि इन सब की जो ये कह सकते हैं फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, ये हम कर रहे हैं लाइन वाइज। हमने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है, तो फर्स्ट वीडियो आपको सिलेबस डिस्कशन की मिल जाएगी, तो वो नहीं देखा वो भी देख लेना। उसमें बताया हुआ है कि कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और कौन से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स है वो हमारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को हो गया जितना होना था, अब हम देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज फाइनेंशियल एनालिसिस। तो कह रहे फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है बताओ। तो इसमें क्या बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस कंसर्न एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें बैलेंस शीट आ गया, P&L आ गया, ये सब क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है। इसे प्रिपेयर किया जाता है बिजनेस के द्वारा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो उनका जो भी अकाउंटिंग ईयर है उसके एट द एंड में, जो कि हमारा जनरली क्या होता है 31 मार्च होता है, उसमें बनाया जाता है। ठीक है, द फिगर्स गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी होती है, डू नॉट स्पीक मच अबाउट द लिक्विडिटी। तो वो आपको ना ये नहीं बताती कि लिक्विडिटी कितनी है, सॉल्वेंसी कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है बिजनेस एंटरप्राइजेस की, मतलब वो क्लियरली नहीं बताती। तो जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है बिजनेस के द्वारा, उसमें जो फिगर्स होती है, ठीक है, जो भी जैसे P&L में हो गया, बैलेंस शीट में हो गया, जो भी फिगर्स दी होती है, वो इतना नहीं बताती कि कंपनी की क्या लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस एंटरप्राइजेस की। ये जो फिगर है, इफ अरेंज इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अगर इनको हम अरेंज करेंगे अच्छे से, और तब हमें पता लगेगा कि क्या वैल्यूएबल रिलेशनशिप है, और इससे हम क्या कोई ना कोई एक मीनिंग को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स लगा के, विच कैन द पर्पज ऑफ वेरियस पार्टीज, जो क्या है यूज कर सकते हैं अलग अलग पार्टीज। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा, जब हम उस सारे के सारे डेटा को प्रोसेस करते हैं, फिर इस्टेब्लिश करते हैं उसमें से रिलेशनशिप, और उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, समझते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है हमारे बिजनेस फर्म की, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अगर मैं फाइनेंशियल एनालिसिस का आपको मीनिंग बताऊं, तो जो भी फिगर्स है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनको क्या करना, अरेंज करना पहले तो, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप देखना, इंटरप्रिटेट करना, और ये देखना उनके बेसिस पे कि क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है हमारी, क्या वीकनेसेस है हमारी। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब कि फाइनेंशियल फिगर्स का आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एनालिसिस कर रहे हो। सो हेंस फाइनेंशियल एनालिसिस इज अ प्रोसेस। तो क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉम्पोनेंट्स, जो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनको क्या है, उनके बीच में हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ताकि हम ऑब्टेन कर सके, गैदर कर सके एक बेटर अंडरस्टैंडिंग फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में। ये एक सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं फाइनेंशियल फैक्ट के बीच में क्या है, फिर उससे हम ताकि मेजर कर सके प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है हमारे बिजनेस की। तो ये है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस। अब इसमें स्टेप्स बताए हैं, तो सबसे पहला स्टेप है जो प्रोसीजर है फाइनेंशियल एनालिसिस का, उसको हम स्टेप वाइज अगर डिस्कस करें, तो पहला है एग्जामाइन करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, और क्लासिफाई करना होता है, और उसके बाद रीअरेंज भी कर सकते हो आप डेटा। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, प्रॉपर हेडिंग के अंदर, प्रॉपर क्लासेस के अंदर क्या, पहले रीअरेंज करो उस डेटा को। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई करो कौन से टूल्स और टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, जो भी जिस अकॉर्डिंग डेटा होगा उस अकॉर्डिंग हम क्या टूल्स और टेक्निक्स को सेलेक्ट करेंगे। थर्ड है अप्लाई फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स। तो जो भी टूल आपने सेलेक्ट किया उसको क्या अप्लाई करो और रिलेशनशिप जानने की कोशिश करो दो कंपोनेंट के बीच में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया गया है।
आफ्टर दैट जो भी आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया उसको समझो, इंटरप्रिटेट करो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जो भी जनरेट की गई है फाइनेंशियल एनालिसिस में, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपने एनालिसिस करके क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन जनरेट की है उसको इंटरप्रिटेट करो, समझो, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है बिजनेस फर्म की। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया जिसमें हमने क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है वो देखा और कैसे होता है वो देखा। तो अगर मैं एक बार ब्रीफ कर दूं या समरी बता दूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती हैं उनको प्रिपेयर किया जाता है, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम, स्टेटमेंट है उसे प्रिपेयर किया जाता है हमारे बिजनेसेस के द्वारा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब जो इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स वगैरह होती है ना वो इतने अच्छे से आपको कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताती, तो आपको क्या करना होता है, इनको रीअरेंज करो, रीअरेंज करने के बाद इसमें टूल एंड टेक्निक लगाओ और उसके बाद क्या है आप उसके बाद उसमें से क्या है उसको इंटरप्रिटेट करो ताकि आपको पता लग जाए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस यही होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें आप स्टडी करते हो दो कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। सबसे पहले आप डेटा जो होता है उसको क्या है रीअरेंज करते हो, क्लासेस में, हेड्स में डालते हो, उसके बाद आप क्या करते हो उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हो, उनके बीच में रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हो, टूल्स और टेक्निक्स लगाते हो, रिलेशनशिप जानने की कोशिश करते हो, और एक बार अगर टूल एंड टेक्निक लगा दी तो उसके बाद आप उसको क्या करोगे, इंटरप्रिटेट करोगे। इंटरप्रिटेट करने के बाद आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पता लग जाएगी, एफिशिएंसी पता लग जाएगी, वीकनेस पता लग जाएगी और स्ट्रेंथ भी पता लग जाएगी बिजनेस फर्म की। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।